हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोमियो मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो ओबियम। अब ओबियम क्या चीज़ होती है, ये भी क्या हो गया, एक तरीके से नशीले पदार्थ के रूप में लोग काम में लेने लगे हैं। वैसे होता तो क्या है, इसका यूज मतलब इसको काम में लेना मतलब वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट क्या हो गया है, लोग जैसे कि भाई इसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं और उसके फिर आदी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई उनकी हैबिट बन जाती है लेना, और किसी भी चीज़ की अमाउंट अगर अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेगी, एक टाइम के लिमिट से बढ़ने के बाद अपनी बॉडी को ज़्यादा हार्म पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है ना। तो देखते हैं ओबियम। ओबियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क ऑफ रॉ फ्रूट ऑफ द प्लांट, यानी कि हमें ये रॉ प्लांट के जो मिल्क होता है उससे प्राप्त होता है, और जिसका प्लांट का नाम है अपने पास पेपेवर सोमिनिफार्म। ठीक है ना, ये साइंटिफिक नेम है तो इस टाइप से ही होगा। तो साइंटिफिक नेम जब भी अपन लिखते हैं तो वो अंडरलाइन करके लिखा जाता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखें। दिस मिल्क कंटेन नियरली 30 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स। इस प्रकार के मिल्क में लगभग 30 से ज्यादा प्रकार या 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। मोरफाइन, कोडिन, इंसोटाइन, सोमिफेरिन आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनालिटिक ड्रग्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बनाने के लिए इस प्रकार के मटेरियल्स का काम में लिया जाता है। अब ड्रग यहाँ पे मतलब एक दवाई है, ऐसा नहीं सोचेंगे आप कोई नशीला पदार्थ है। ड्रग्स यहाँ पे क्या है, एक दवाई, यानी कि जो मेडिसिन होती है उनको। सो इट्स फार्मिंग इज अलाउड, इसलिए इसकी फार्मिंग क्या है, अलाउ के लिए है। इन कंजम्पशन मेक पीपल हैबिचुअल ऑफ इट, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको जब लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, इसके आदतन हो जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। तो इनिशियली दे टेक लिटिल अमाउंट ऑफ इट, शुरू में तो क्या लेते हैं, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेते हैं, बट ग्रेजुअली दे आर कंपेयर्ड टू टेक लार्जर अमाउंट, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़्यादा मात्रा लेने स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार धीरे धीरे जब उन्होंने उसकी मात्रा ज़्यादा लेने लगे तो इनकी जो मात्रा है पेट में या फिर अपनी बॉडी में बढ़ती जाएगी। एनीवन कैन गेट रिड फ्रॉम इट बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और एनजीओ। अब अगर कोई आदमी इससे रिलीफ लेना चाह रहा है कि भाई मैं इससे बचना चाहता हूँ, तो फिर क्या करे, वो डॉक्टर के जाकर के सलाह ले या फिर दूसरा रीजन उसके पास सॉल्यूशन है, एनजीओ में जाकर के संपर्क करे। ठीक है ना। तो ये तो बात थी हमारे ओबियम की। अब ये क्या है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, अलग अलग, जिसको लोग क्या करते हैं, नशे के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है। तो इनसे मतलब जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, बचना ही चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंस। अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंस बहुत दूसरी और भी चीजें आती हैं जो नशे का काम करती है, जैसे कोकीन हो गई, भांग, हीरोइन, चरस, गांजा, इस टाइप के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये भी इंटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। इनकी ज्यादा मात्रा लेना भी क्या करता है, मतलब वो ज्यादा हानिकारक होता है। Adults use these due to various cause and get trapped in the net of these substance. Adults क्या करते हैं, इनको अलग अलग कारणों से लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ भी कारण हो जाता है तो ये इस प्रकार से सब्सटेंस को लेना शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और धीरे धीरे क्या होते हैं, इनके मतलब जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसने का मतलब कि भाई इनके आदी हो जाते हैं, और एक बार अगर अपन इनके आदी हो गए तो फिर बाद में इनसे छुटकारा पाना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। The adverse effect of these come in form of family isolation, crime, physical and mental weakness। यानी कि इसका जो मतलब प्रभाव होता है, अपनी फैमिली को फेस करना पड़ता है, अपनी फिजिकल वीकनेस आने लग जाती है, फिजिकल कंडीशन खराब होने लग जाती है, मेंटल वीकनेस आने लग जाती है, और जो फैमिली आइसोलेशन, क्राइम वगैरह आदि इस प्रकार के प्रकार मतलब जो इफेक्ट अपने को अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंस ये भी क्या कर रहे हैं, हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है अपने पास मिस यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक तरीके से जो दवाई है जो अपन को किसी पर्टिकुलर बीमारी से बचने के लिए काम में दी जाती है, बट ये क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को मतलब इस नशे के जैसे काम में लेने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या करती है, किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी ज्यादा है अपनी बॉडी में तो वो क्या करेगी, आपको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा देगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द misuse
of some drugs in form of intoxication is increased nowadays। यानी कि अभी की जो रिपोर्ट आई है कुछ हाल ही टाइम पहले की, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लोग क्या करने लगे हैं, दूसरी जो चीजें होती है ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स मतलब यहाँ पे दवाइयाँ हैं, ठीक है ना, जो ड्रग्स हैं उनका यूज क्या करने लगे, बहुत ज्यादा करने लगे हैं, मतलब यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। जैसे ज्यादा करने का मतलब थोड़ी सी कुछ बीमारी हुई तो जाकर के दवाई ले लेंगे और उस दवाई के आदी हो जाते हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई जाकर के टैबलेट ले लेते हैं या जो दवाई है वो काम में लेते हैं। तो जितना हो सके इस प्रकार की दवाइयों को हमें कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अगर इम्यूनिटी पावर अपनी स्ट्रॉन्ग होगी तो वैसे इस प्रकार के बीमारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कम से कम इस प्रकार की मेडिसिन का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। These drugs are prescribed by doctors। ये ड्रग्स सजेस्ट तो की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। यूज ऑफ स्मैक इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि ये जो स्मैक है उनका यूज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इन नॉर्थ ईस्ट द यूज ऑफ हीरोइन इंजेक्शन इज मोर फ्रीक्वेंट, यानी हीरोइन एक प्रकार का मतलब नशीला पदार्थ है जिसको इंजेक्शन के थ्रू लोग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर करके उससे नशा लेते हैं। ये भी क्या है, ईस्ट नॉर्थ में इस टाइप के नशे की आदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। By this they become patient of lungs, kidney damage, mental loss, फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि इसकी वजह से क्या होते हैं, लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के मेंटल कंडीशन या फिर किडनी डैमेज, मतलब बहुत सारे जो फिजिकल डैमेज वगैरह होते हैं और फिजिकल प्रॉब्लम होती है, इनकी वजह से होती है। उससे उन सारी प्रॉब्लमों का सामना लोगों को इनकी वजह से करना पड़ता है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या कर रहे हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया खत्म हमारा टॉपिक जो मतलब हानिकारक या नशीले पदार्थ है उनका। अब आ रहा है नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो चीज़ें अपन डेली खाने के काम में लेते हैं उनमें मिलावट, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट होता है। अब अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार से मिलावट हो रही है। मिलावट होने से क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस अपन जो समझ के लेते हैं किसी भी चीज़ को वो होता नहीं है, उसमें मिलावट होती है। आप लोगों को बताऊंगा कि मान लो आज के समय में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो है, मिलावट मिल करके अपन को दिए जाते हैं। दूध है तो उसमें मिलावट होती है, घी है तो उसमें मिलावट होती है, ऑयल है तो उसमें मिलावट होती है, दूसरे जो भी सब्सटेंस अपन और भी खाते हैं तो उनमें क्या होती है, मिलावट होती है। तो ये मिलावट की वजह से क्या होता है, वो सब्सटेंस अपने खाने लायक नहीं रहता है और वो फायदा करने की बजाय तो और उल्टा हमें क्या कर जाता है, हमारी बॉडी पे बुरा असर छोड़ जाता है, यानी नुकसान पहुंचा देता है, जिससे अपन अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाती है, बीमारियां अपन को हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देखें कुछ, देयर इज अबंडेंस ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स इन आवर कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने देश में क्या होता है, मिलावट होती है। तो इफ एनीवन बिकम पेशेंट बाय यूजिंग घी, ऑयल, मिल्क, देन कंडीशन इज मोर वर्स बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स बीइंग सोल्ड आर आल्सो फेक। अब जैसे भाई क्या है, मान लो अपन ने क्या करा है, अपन कुछ गलत चीज खा के बीमार हो गए हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होगा, वो हमें टैबलेट्स वगैरह लिखेगा। बट क्या है यहाँ पे तो कंडीशन ऐसी है, 30 से 40% की जो ड्रग्स हैं वो तो क्या हो रही है, लगभग वो ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन है वो भी फेक आ रही हैं। तो उन पहले ही हमारी बॉडी को मतलब गलत इफेक्ट पड़ा हुआ है अलग दूसरे गलत पदार्थों को लेने की वजह से, तो फिर उसके बाद में अपन क्या ले रहे हैं और गलत दवाई भी ले लेते हैं, तो क्या होगा, अपने ऊपर जो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब अब उसका इलाज करना तो अपने लिए पॉसिबल नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि जो पूरी कंट्री में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप की हर जगह मिलावट मिली हुई है। एग्जाम्पल अगर कोल्ड ड्रिंक का लेके चले तो कोल्ड ड्रिंक पे भी यही चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक में मतलब जितने जो मटेरियल जितनी अमाउंट में जितने परसेंट में मिलाया जाना चाहिए उसका कोई अंदाजा यहाँ पे नहीं लगा के मिलाते हैं, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल मिलाया जाता है, जिस टेम्परेचर बनाया जाता है वो क्या करते हैं, मतलब अपनी बॉडी पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे प्रकार के अपने यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन सभी क्या है एक तरीके से अपने को बॉडी को नुकसान ही पहुँचा रही हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंस का जितना हो सके हमें कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है
Milk has also become only a sample of adulteration of elements and not a healthy substance. By taking such milk we lose more. यानी कि दूध है वो क्या है, एक अपन माना जाता है, ये पौष्टिक आहार माना जाता है, मतलब इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलेगा। बट आज के समय में क्या हो गया, ये तो भाई मिलावट का एक तत्व हो गया है, मतलब प्योर दूध भी अपन को नहीं मिल रहा है। इसको पीने की वजह से क्या हो सकते हैं अपन, मतलब वो ताकत या जो अपनी बॉडी ग्रोथ होने की बजाय तो उल्टा काम हो जाता है, क्या कि भाई अपन को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के दूध से बचे रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके पूरी जानकारी बता करके जो दूध प्योर आ रहा हो, मिल्क प्योर आ रहा हो, उसी को हमें काम में लेना चाहिए। The condition of edible oil in market is very poor. Edible घी, खाने का घी, ऑयल जो भी अभी मार्केट में मिलता है वो भी क्या है, बहुत बुरी कंडीशन से मिलते हैं, मतलब बहुत मिलावट हुए हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अपने को हर तरीके से मार्केट में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मिलावट से युक्त हैं। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रूल बनाने चाहिए, और उसके मतलब जो भी सब्सटेंस बनते हैं उनकी कंप्लीट क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कि अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इसमें इतने मटेरियल, इतने परसेंट मटेरियल होना है, ये चीज़ है, तो उसमें उतने ही % होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। क्योंकि अगर फिक्स मात्रा में किसी भी चीज़ को मिलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जो सब्सटेंस है वो हमें नुकसान करने जैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स की। और तो इसके बारे में आप एक अच्छी तरीके से नोट तैयार कर लें, ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये अपन अपने बेसिस के आधार पे भी बता सकते हैं क्या क्या मार्केट में मिलावट वाली चीज़ें मिल रही हैं, उनको अपन किस तरीके से रोक सकते हैं, उनको यूज करने से क्या क्या बुरे इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बस यही था, चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद रहे क्वेश्चन आंसर्स की बात, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और उसके साथ में आपको जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट PDF वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज से क्लास हमारी यही होती है, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके नेक्स्ट वीडियो के साथ में बात करेंगे।